क्यों कोई अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करता और चुनता है अपनी जीवन के बलिदान को? क्यों कोई किसी को इतना प्रभावित करता है कि किसी की जिंदगी ही बदल जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी लिखित कहानी आहुति के माध्यम से। नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल साहित्य दर्शन में। कहानी को शुरू करने से पहले हम जानते हैं लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था और मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। अपना जीवन उन्होंने साहित्य को समर्पित कर दिया था। उन्हें महान उपन्यासकार, कथाकार और बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर सन 1936 को मुंशी जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम के समय की है, जब युवा अपनी स्वार्थ की चिंता न करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपना सरसय अर्पित कर देते थे। इस कहानी के 3 मुख्य युवा पात्र हैं, आनंद, विशंबर और रूपमणि। तीनों मित्र एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। विशंबर कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी कीमत चुका सकता था। आनंद का योगदान इतना था कि वो महीने में एक बार चंदा जमा करा देता और अन्य विद्यार्थियों से स्वदेशी की शपथ करा लेता था। रूपमणि ने खराब स्वास्थ्य के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी। आनंद हमेशा विशंबर को स्वतंत्रता संग्राम में जाने से मना करता था। वो हमेशा उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता, क्योंकि यदि विशंबर पकड़ा जाता तो उसको मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो जाती। लेकिन एक दिन विशंबर ने अपने दिल की सुन ली और आनंद की मेज पर एक पत्र छोड़कर स्वराज्य भवन चला गया। वही पत्र लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। पत्र पढ़कर रूपमणि ने कहा कि अब उसे वापस लाने के लिए जाना बेकार है। आनंद के जाने के बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चल दी। स्वराज्य भवन पहुंचकर उसे विशंबर कहीं नहीं दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि वो देहात जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया है। रूपमणि तेजी से साइकिल चला के स्टेशन पहुंची। रूपमणि ने उसे वापस ले जाने की बहुत कोशिश की, पर वो अटल रहा। बल्कि विशंबर के निश्चय को देखकर और विशंबर की बातें सुनकर रूपमणि इतनी प्रभावित हुई कि वो भी साथ चलने की जिद करने लगी। लेकिन विशंबर के समझाने पर मान गई। रूपमणि का नजरिया अब बदल गया था। वो दिन में एक बार स्वराज्य भवन जरूर जाती, कांग्रेस बुलेटिन जरूर पढ़ती, खादी की साड़ी पहनती, चरखा काटती। परीक्षा के बाद आनंद आया। विशंबर को लेकर दोनों में बहुत तीखी बहस हुई। रूपमणि ने बताया कि विशंबर ने देहात में अच्छा काम किया है। लोग अब स्वदेशी खरीदते हैं, नशा नहीं करते। आनंद के विचार से अब विशंबर को 2 साल की जेल हो जाएगी। दोनों की बहस बहुत बढ़ गई। तभी डाकिया कांग्रेस बुलेटिन लेकर आया, जिससे पता चला कि विशंबर रानीगंज में किसानों की सभा में पकड़ लिए गए। आनंद के कटाक्ष पर रूपमणि ने उसे आड़े हाथों लिया। रूपमणि ने अपना निश्चय भी बताया कि वो रानीगंज जाएगी और विशंबर के अधूरे काम को पूरा करेगी। आनंद हतप्रभ रह गया और बुझे मन से वहां से चला गया। ये थी आहुति कहानी संक्षेप में। इस कहानी का कथानक स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं की भावनाओं पर आधारित है। कहानी मन को छूती है और पाठक के मन में उत्साह भर देती है। मातृभूमि के लिए अपनी परवाह नहीं करने वाले विशंबर के प्रति पाठकों के मन में श्रद्धा और स्वार्थी आनंद के लिए क्रोध का बोध होता है। रूपमणि विशंबर से प्रेरित होकर अपने कीमती सामान त्याग कर खादी धारण करती है। वो युवाओं में विचारों के परिवर्तन की प्रतीक है। ऐसे न जाने कितने युवाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया।
मुंशी प्रेमचंद जी के पात्रों की भाषा सदैव ही समकालिक और अति सरल होती है। रूपमणि का प्लेटफॉर्म पर विशंबर से बातचीत के बाद उसके हृदय परिवर्तन का सटीक चित्रण किया है। त्याग में हृदय को खींचने की शक्ति है। ये पंक्ति रूपमणि के हृदय परिवर्तन को सहज ही पाठकों तक पहुंचा देती है। रूपमणि की आनंद को फटकार भी उसमें हुए परिवर्तन को ही प्रदर्शित करती है। इस कहानी को पूर्णतः जानने के लिए आपको मुंशी जी की इस कहानी को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि आप अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखित उपन्यास एक सवाल की कहानी को संक्षेप में सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। आपको यदि ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी।